बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचीज़ कॉर्नर फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आरबीआई ने हाल ही में 4 बड़े बदलाव किए आपकी सुविधा के लिए। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब 2025 में एफडी से होगी ज़बरदस्त कमाई। तो चलिए क्या है रिपोर्ट, हम पूरा देखते हैं डिटेल से। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए रिचीज़ कॉर्नर को, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट की वीडियो लाती रहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बैंक एफडी न्यू गाइडलाइंस क्या है। अगर आप भी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी कराने की सोच रहे हैं तो पहले नए नियम जरूर जान लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एफडी से जुड़े कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुके हैं। इन नियमों को समझने के बाद ही आपको एफडी करवानी चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए जानते हैं इन नए नियमों को विस्तार से। तो बैंक फ्रेंड्स, एफडी होती क्या है वो जान लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी एक सुरक्षित निवेश विकल्प होता है जिसमें आप अपनी अतिरिक्त बचत को एक निश्चित समय के लिए बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। एफडी पर आपको एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है जिससे आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। न सिर्फ बैंक बल्कि कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसीएस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी एफडी करवाने की सुविधा देती हैं। देखिए फ्रेंड्स, एफडी के नए नियम क्या है। तो आरबीआई ने नए नियमों को मुख्य रूप से ग्राहकों के फायदे के लिए लागू किया है। अब बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। आइए जानते हैं ये नियम। तो फ्रेंड्स, पहला नियम है छोटी जमा राशि पर बिना ब्याज के निकासी। अगर आपने 10,000 रुपये तक की एफडी करवाई है और 3 महीने के अंदर पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको बिना किसी ब्याज के ये रकम निकालने की अनुमति होगी। पहले इस तरह के नियम नहीं थे, लेकिन अब छोटी राशि वालों को राहत दी गई है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ब्याज उसमें नहीं लगेगी, आप इजीली पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा है 50% राशि निकालने की सुविधा। अब एफडी पर जमा की गई राशि का 50% या फिर मैक्सिमम 5 लाख रुपए निकाला जा सकता है, वो भी बिना किसी ब्याज के नुकसान के। अगर 3 महीने के अंदर निकासी होती है तो इस रकम पर ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन बची हुई राशि पर आपको पहले से तय ब्याज दर के हिसाब से रिटर्न मिलता है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरी हमारे बदलाव है बीमारी की स्थिति में पूरी राशि निकालने का आपको विकल्प मिलने वाला है। अगर किसी जमाकर्ता की तबीयत खराब हो जाती है और उसे पैसे की ज़रूरत है तो वो अपनी पूरी जमा राशि निकाल सकता है। हालांकि इस स्थिति में उसे ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा। ये नियम उन लोगों के लिए राहत भरा है जो मेडिकल इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत महसूस करते हैं। चौथा देख लेते हैं, एफडी की मैच्योरिटी की जानकारी पहले से देनी होगी। अब एनबीएफसीएस को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को एक सुनिश्चित करना होगा कि वे एफडी की मैच्योरिटी से कम 2 हफ्ते पहले निवेशक को सूचित करें। ये इसलिए ज़रूरी किया गया ताकि निवेशक समय रहते अपने पैसे की प्लानिंग कर सके और किसी तरह की असुविधा से बच सके। तो फ्रेंड्स, ये नियम लागू कर दिए गए हैं। नए नियम क्यों लागू किए हैं और वो हम भी जान लेते हैं। देखिए, आरबीआई ने नए नियम इसलिए लागू किए हैं ताकि जमाकर्ताओं को ज़्यादा सुविधाएं मिल सकें और उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित रह सके। कई बार बैंक या वित्तीय कंपनियां एफडी से जुड़ी जानकारी सही समय पर नहीं देती थी, जिससे ग्राहकों को परेशानी होती थी। अब इन नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को अपने निवेश पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। क्या बैंकों को नियमों का पालन करना जरूरी है? तो बिल्कुल, आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीएस को इन नए नियमों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अगर कोई बैंक या फिर वित्तीय संस्था इन नियमों को नज़रअंदाज करती है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। एफडी में निवेश करने से पहले क्या बातें रखना चाहिए फ्रेंड्स, क्या बात आप ध्यान रखेंगे तो वो हम पहला जान लेते हैं कि एफडी की ब्याज दरें अलग अलग बैंकों में अलग हो सकती हैं। तो पहले जान लें, देख लें, फिर ही निवेश करें। इसीलिए पहले दरों की तुलना करें। यह देखें कि बैंक या फिर एनबीएफसीआई आरबीआई के निर्देशों का पालन कर रही है या नहीं। ज़रूरत पड़ने पर निकासी के नियमों को अच्छे से समझ लें ताकि बाद में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, नए नियमों के तहत एफडी करवाना अब और भी आसान और सुरक्षित हो गया। खासकर छोटे निवेशकों और इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए ये नियम बहुत ही मददगार साबित होगा। अगर आप एफडी करवाने की योजना बना रहे हैं तो पहले ये नियमों को अच्छे से समझ लें और फिर सही बैंक या फिर एनबीएफसी का चुनाव करें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए रिचीज़ कॉर्नर को इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।